आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर छेड़ा गया तो क्या हश्र करती है जनता। इसका खामियाजा भुगत चुकी है सरकार लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब भी एससी एसटी आरक्षण के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, उसके बाद लोगों में जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर उमड़ पड़ा है। और अब सवाल यही उठता है कि क्या अब इसके साथ जो किया जा रहा है, एससी एसटी आरक्षण के साथ जो वर्गीकरण की बात की गई है, वो किस हद तक सच है और किस हद तक जब अप्लाई किया जाएगा तो क्या लोग उसे मान पाएंगे, क्या इस चेंज को लोग अपना पाएंगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा उमड़ रहा है। और किस तरीके से वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और क्या होगा इसका फ्यूचर, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको देखकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जिन जजों ने फैसला किया है उनमें कोई भी दलित नहीं था, कोई भी आदिवासी नहीं था, इसीलिए वो हमारा दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो आखिर इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना कितना भारी पड़ जाएगा सरकार को, आप बताइए। देखिए, मुझे तो जो आने वाले दिन हैं वो बहुत संघर्ष वाले लग रहे हैं सरकार के, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जहां एक तरफ ये फैसला आया था कि मराठा आरक्षण खत्म करने की बात महाराष्ट्र के कोर्ट ने की है, उसके बाद गुर्जर आरक्षण पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से कम मांग लिए हैं वो नियुक्ति पत्र जो गुर्जरों को दिए गए थे इस आरक्षण के तहत। अब साफ और सीधी सी बात है कि एमबीसी आरक्षण में 50% से ज्यादा के आंकड़े जाने तक पर अब संकट गुर्जरों को आया है। और उसके तुरंत बाद ये एक और खबर आती है जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि राज्य सरकारें तय करें कि कौन सी जाति को, पिछड़ों में कौन सी जाति को कितना आरक्षण देना है। अब पिछड़ों के अंदर भी वर्गीकरण करने की बात जहां पर कर रही है और वो स्टेट सब्जेक्ट पे छोड़ रही है। ऐसे में आप समझिएगा कि कितना बड़ा और भयावह स्थिति बन जाएगी अगर एक तरफ मार्शल कौम, जिसे गुर्जर कौम कहा जाता है, वो आंदोलन पे उतर गई और दूसरी तरफ पूरे पिछड़े जाति के, दलित जाति के जितने लोग हैं वो आंदोलन पे उतर गए। ऐसे में स्टेट मशीनरी कैसे चलेगी। राजस्थान की अगर बात करें तो शुरुआत ही हुई है अभी कुछ वक्त पहले सरकार की, क्योंकि बैक टू बैक इलेक्शंस थे और उसमें भी कई सारे सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कानून व्यवस्था पर। अगर इस तरह के आंदोलन के पहले उनको नहीं मैनेज किया गया तो कानून व्यवस्था वाकई ही बहुत खराब हो जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं है कि आरक्षण के मुद्दे को जब जब छेड़ा गया है तब तब लाजमी है कि पटरियां उखड़ी हैं, तब तब आगजनियां हुई हैं, आगजनियों के आंदोलन साथ हुए साथ हैं। लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई है। आप देखिए, गुर्जर आंदोलन अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, कितना कुछ हुआ था। अब समझने वाली बात यह है कि आरक्षण को छेड़ना ऐसे वक्त पर जब कहीं ना कहीं सरकारें पूरी तरह से उस मैंडेट में भी नहीं है जो होना चाहिए था, और वो काम जब कोर्ट के जरिए हो रहा है तो आंदोलन अगर बहुत बड़ा होता है तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इसके ऊपर क्या कर पाती है। क्या कोई बिल लाकर शांत किया जा सकता है, क्योंकि जो फैसला कोर्ट सुना चुका है उसको बिल लाकर लेजिस्लेचर ही पलट सकता है या उसके लिए कोई कानून बना सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखना ये होगा कि केंद्र की सरकार क्या करती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा दौसा और ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हारने की एक बड़ी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं एक बात उड़ चली थी कि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, और उस बात के फॉलो अप में जब ये बात होती है तो कहीं ना कहीं लोग डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे और फिर बीजेपी की जो रही सही लोकप्रियता है उस पर भी एक बहुत बड़ा अंकुश आ जाएगा। और ऐसे में आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल और जो पिछड़ी जाति के नेता दूसरे नेता हैं, वो सब तमाम जो है वो इस मुद्दे को उठा लेंगे। हनुमान बेनीवाल हालांकि जाट है, लेकिन अगर वो इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनके साथ भी पिछड़े लोग आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके वोट में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है, और कांग्रेस भी इस मुद्दे को बड़ी तरह से उठाएगी। जी, जिस तरीके से राज्य सरकारों पर ये फैसला छोड़ दिया गया है कि इनको वर्गीकरण करना
अधिकार उनको दे दिया गया है, तो ये और भी ज्यादा टफ हो जाएगा, किसको ज्यादा दे किसको कम दे सरकारें। क्योंकि अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जातिगत समीकरण कितना मायने रखते हैं वो आप जान सकते हैं, और अपने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे से वो गुर्जर जाति हो, चाहे से वो दलित हो, चाहे से वो आदिवासी हो, क्योंकि इनको एक सहारा है इस आरक्षण से, और इस सहारे को भी अगर छीन लिया जाएगा तो फिर किस और तरीके से पूर्व में भी कई कोशिशें हुई, क्रीमी लेयर बनवाने की बात हुई, क्रीमी लेयर को अलग करने की बात हुई, ऐसी कई सारी कोशिशें हुई, लेकिन उन कोशिशों पर भी कोई मुकम्मल फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कई बार ट्रेनें रुकी है, कई बार पटरियां उखड़ी है, कई बार बड़े आंदोलन हुए हैं। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि हर सरकार में किरोड़ी लाल मीणा जैसे कुछ नेता हैं जी। जो गलत को गलत सरकार के अंदर रहकर भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे नेता आंदोलन करने बाहर आ गए जो कि सत्ता में होते हुए भी सत्ता के खिलाफ आंदोलन अगर करते हैं, जी। तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी बीजेपी एक बार के लिए। पहले भी ऐसा हुआ था कि जब ये फैसला लेने की कोशिश की गई थी, उसी दिन सेम डे ये फैसला वापस लेना पड़ा था, सड़कें रुक गई थी, जाम हो गई थी, लोगों का इतना प्रेशर बन गया था, समाजों का, वर्गों का। आपको क्या लगता है कि ये फैसला फिर से एक बार दोबारा ले लिया जाएगा वापस? देखिए, अभी ये कोर्ट का फैसला है। अब इस कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है, एग्जीक्यूशनली किस तरह से एग्जीक्यूट करती है, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन राजनीति इस पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद, सचिन पायलट लगातार इन चीजों पर बोल रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो बात जो वो लगातार संसद में कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, उस बात को भी और ज्यादा तूल मिल रही है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ वर्गीकरण करना है तो उसके पहले जनसंख्या का होना जरूरी है, जातिगत जनसंख्या का वर्गीकरण होना जरूरी है। और ऐसे में क्या होगा क्या नहीं ये भविष्य का गर्भ बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सिस्टम और सरकारों के लिए वक्त आने वाला बहुत ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ है। जी, आपकी क्या सोच है इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। आप क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सरकारों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और कैसा है फ्यूचर बिना आरक्षण के दलितों का, आदिवासियों का? बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर आप। कैसा लगा वीडियो आपको ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.